डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल सर आज के इस वीडियो में आपके लिए वे सभी मुहावरे लाया हूं जो बिहार बोर्ड क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में 2011 से लेकर आज के डेट तक पूछे गए हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वैसे ही पर्यायवाची शब्द 2011 से लेकर आज के डेट तक, और अगले वीडियो में वैसे करके हम लोग हर एक वीडियो में वैसे चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ते चलेंगे। और उसके बाद हम लोग जितने भी पार्ट हैं उसमें भी देखेंगे कि 2011 से लेकर आज के डेट तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी को हम लोग एक एक वीडियो में देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। बाकी आपको कुछ भी लिखना नहीं है, वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, आपको हर कुछ समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी है, आपको कुछ रटने वाली चीज़ नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और पूरी अच्छे से आपको समझ में आएगी और आपको याद भी हो जाएगी। आपको बस यही काम करना है कि आज वीडियो देख लेना है, और जिस दिन एग्जाम होगा, एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले आपको ये वीडियो फिर दोबारा देख लेना है, तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2011 से ही। 2011 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे तो 2011 में 4-5 क्वेश्चन पूछा गया था मुहावरे से। सबसे पहला है आँख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का अर्थ। तो आँख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का अर्थ होता है धनी पर मूर्ख, मतलब ऐसा आदमी जो धनी तो है लेकिन क्या है, मूर्ख है, कोई भी उसका धन छीन सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी 2011 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन है पौ 12 होना। पौ 12 होना कहने का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना, मतलब हम कोई भी बिजनेस करें, हमें सिर्फ लाभ हो, प्रॉफिट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पौ 12 होना। चलिए, अगला क्वेश्चन भी 2011 में ही पूछा गया था। चिराग तले अंधेरा। तो चिराग तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ होता है, देखिए, चिराग का मतलब होता है कि दीपक, और दीपक जल रहा है लेकिन फिर भी बगल में अंधेरा है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी आदमी है जो दूसरे को ज्ञान बांट रहा है लेकिन उसके अंदर कमी है, मतलब वो अपने बुराई को नहीं देख रहा है, दूसरे को अच्छा बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब अपनी बुराई न दिखाई देना। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है ये भी 2011 में ही पूछा गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि 2011 में 5-6 क्वेश्चन पूछा गया था लगातार मुहावरे से ही। क्वेश्चन दिया हुआ है गुदड़ी का लाल, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो गुदड़ी का लाल कहने का मतलब होता है कि साधारण घर में जन्मा असाधारण गुणी, मतलब एक ऐसा आदमी जो कि साधारण नॉर्मल सा फैमिली में उसका जन्म हुआ है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन का क्या था, एक नॉर्मल सा फैमिली में जन्म हुआ था, लेकिन क्या था, उनकी प्रतिभा इतनी ज़्यादा थी, वह मतलब उनके अंदर समझने की क्षमता या फिर सोचने की क्षमता इतनी ज़्यादा थी जो हम कह नहीं सकते हैं कुछ भी। तो इसको बोला जाता है गुदड़ी का लाल। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कलेजे पर सांप लौटना। ये क्वेश्चन भी 2011 में ही पूछा गया था। तो कलेजे के सांप लौटना कहने का मतलब होता है कि ईर्ष्या से जल उठना। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं और फिर भी हमारा नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, सामने वाला पढ़ रहा है, कम पढ़ रहा है, फिर भी उसका अच्छा नंबर आ रहा है, तो क्या होता है, कलेजे पर सांप लौटता है कि मतलब हम इतना मेहनत करने के बाद भी इतना अच्छा नंबर नहीं आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अक्ल पर पत्थर पड़ना। ये क्वेश्चन भी 2011 में पूछा गया था। अक्ल पर पत्थर पड़ना कहने का मतलब होता है कि बुद्धि से काम न लेना, मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं ऐसे ही करते जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि मतलब क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, हम अक्ल से काम नहीं ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कलेजा फटना। तो कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ होता है कि बर्दाश्त ना होना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कलेजा फटा जा रहा है, क्या क्या होगा नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों से क्या हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, और ये क्वेश्चन भी 2011 में ही पूछा गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है खाक छानना, और ये भी क्वेश्चन 2011 में ही पूछा गया था। मैंने आपको बताया ही है कि शुरू में 2011 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। खाक छानना का मतलब होता है कि जहाँ से कोई भी चीज़ हम इतना ढूंढ रहे हैं कि जहाँ से मिले वो हमको चाहिए ही चाहिए, उसको बोला जाता है खाक छानना, मतलब बहुत ज़्यादा खोजना। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नाक का बाल होना। ये क्वेश्चन 2012 और 2013 2 साल पूछा गया था। नाक का बाल होना, नाक का बाल आप लोग समझते होंगे, नाक का बाल अगर थोड़ा सा भी टूट जाता है तो घाव हो जाता है, बहुत भयंकर घाव हो जाता है। मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, मतलब उसको थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मुट्ठी गर्म करना। ये क्वेश्चन भी 2012 और 2013 दोनों साल पूछा गया था। तो मुट्ठी गर्म करने कहने का मतलब होता है कि किसी को घूस देना, मतलब किसी को अगर हम रिश्वत देते हैं तो उसको कहा जाता है मुट्ठी गर्म करना। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ। तो ये भी 2012 और 2013 में पूछा गया था। तो पट्टी पढ़ाना का मतलब होता है किसी को बेवकूफ़ बनाना, मतलब किसी को बेवकूफ़ बना दिए, इसका मतलब होता है किसी को पट्टी पढ़ा के चले आए। चलिए, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दाल गलाना। दाल गलना या फिर दाल गलाना, तो ये भी क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। दाल गलने का कहने का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे बहुत बहुत सारा दिया हुआ है, बाजवंश या फिर बहुत सारा।
तो इसका मतलब क्या होता है, दाल गलने का मतलब होता है वश चलना। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, वश चलना। अगर दाल न गलना दिया होता तो वश न चलना होता। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है घड़ों पानी पड़ना, मतलब घड़ा भर के पानी पड़ गया। कहने का मतलब क्या होता है कि ये क्वेश्चन भी 2012 में ही पूछा गया था और 2013 में भी। घड़ों पानी पड़ने का मतलब होता है कि अत्यंत लज्जित हो जाना, मतलब कोई भी काम अगर एकदम से किसी को लजा दिया जाए तो क्या होता है, घड़ों पानी पड़ जाता है उस पर, मुहावरे में बोला जाता है ऐसा। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी 2012 और 2013 दोनों साल पूछा गया था। यह है अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी का मतलब क्या होता है कि अंधा जिसके सहारे से चल रहा है, मतलब सहारा होना, किसी का सहारा होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी 2014 में पूछा गया था। दिया हुआ है श्री गणेश करना। तो ये तो सबको पता होता है, मतलब जो भी छोटा बच्चा को भी पता होता है। श्री गणेश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रारंभ करना, मतलब किसी चीज़ को शुरू करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन भी 2014 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन है नाक कट जाना। तो नाक कट जाना नहीं बोलता है कि नाक कटवा दिया तुम पूरे गांव में, मतलब फेल किया तो पूरा नाक कट गया, जैसे ऐसे कुछ बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी 2014 में ही पूछा गया था। सिर चढ़ाना, सिर चढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा शोक करना, मतलब सिर चढ़ाना मतलब शोक करना, किसी चीज़ को क्या करना, किसी आदमी को अपने माथा पर बैठा लेना कि जो कह रहा है, मतलब उसको जो मन करे वही बोल दे, तो उसको बुलाता है सिर चढ़ाना। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन दिया हुआ है हाथ मलना। हाथ मलना नहीं बोलता है कि तुम्हारा रुपया लेके चला जाएगा, हाथ मलते रहना उसके बाद। तो इसका मतलब होता है पछताना, मतलब कोई भी काम हम लोग गलती कर दिए उसके बाद हम लोग को पछताना पड़ता है। तो इसका मतलब होता है हाथ मलना। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2014 और 2019 दो बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है खून पसीना एक करना। मतलब खून पसीना एक करना कहने का मतलब क्या होता है कि खून को पसीना जैसे बहा देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, खून पसीना जैसे कब बहा जाता है, जब ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब कठिन परिश्रम करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किताब का कीड़ा होना, या फिर आप कह सकते हैं किताबी कीड़ा होना। ये क्वेश्चन भी 2014 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा पढ़ने के अतिरिक्त कुछ न करना। मतलब जो लगातार किताब में घुसा हुआ है, कुछ भी बाहर से मतलब नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है, वैसा भी आदमी को नहीं होना चाहिए। मतलब सब कुछ रहना चाहिए, हाँ पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अब एकदम से इतना ना हो जाए कि बाहर का पता नहीं है कि बाहर क्या हुआ, कब दिन है कब रात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी 2014 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन है हमारा मुंह काला करना। मुंह काला करना कहने का मतलब क्या होता है कि अ, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कोलटार पोतना, व्यभिचार करना। अगला दिया हुआ है अपराधी, और चौथा दिया हुआ है साबुन लगाकर साफ नहीं करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यभिचार करना। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी 2014 में ही पूछा गया था। देखिए 2014 में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। दिया हुआ है 9 2 11 होना। तो ये तो सबको पता होता है, 9 2 11 मतलब भाग जाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2015। अब हम लोग आ गए 2015 में। 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था चांदी के जूते मारना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके बारे में आपके इस बार के एग्जाम में भी पूछा जाए। चांदी के जूते मारना का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है। धातु से मारना, जूते की मरम्मत करना, आदमी की मरम्मत करना, काम निकालने के लिए भारी रिश्वत देना। तो चांदी का जूता किसी को मारना, इसका मतलब क्या, बहुत सारा धन पैसा किसी को दे देना। तो मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काम निकालने के लिए भारी रिश्वत देना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गला घुटना। इस ये भी क्वेश्चन हमारा 2015 में पूछा गया था। गला घुटना कहने का मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, गला काटना, पिंड छुड़ाना, गला पकड़ना, या फिर गला फंसना। तो गला घुटना का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। गला घुटना का होने का मतलब होता है कि कोई भी कहीं पे फंस जाता है तो उसको बुलाता है गला घुटना। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था 2015 में आया गया था, चांदी काटना। चांदी काटना कहने का मतलब क्या होता है, चांदी का मतलब बहुत धनी। तो चांदी काटना कहने का मतलब आराम के दिन बिताना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 2015 में एक और क्वेश्चन आया था कंधा लगाना। तो कंधा लगाना का मतलब क्या होता है, किसी में हम कंधा लगा रहे हैं, किसी को मतलब हम कंधा का सहारा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कंधा लगाना मतलब सहारा देना, किसी भी काम में किसी की हेल्प करना, मदद करना।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन भी हमारा 2015 में ही आया हुआ था। सिर घूमना। सिर घूमना कहने का मतलब क्या होता है? सिर घूम रहा है, मतलब सिर क्या हो रहा है? चक्कर का रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन भी 2015 में आया हुआ था। क्वेश्चन दिया हुआ है शिकार करना। तो शिकार करना, किसी का हम शिकार कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? किसी को मार रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आया था ये भी 2015 में आया था। देखिए शिकार करना और शिकार होना दोनों में अंतर होता है। शिकार होना मतलब कोई शिकार हो गया, यानी कि क्या हो गया? मर गया, यानी कि मारा जाना। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2018 में आया हुआ था। त्राही त्राही करना। तो ये तो सब लोग जानते हैं। त्राही त्राही करना मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा दुखी होना, बहुत ज़्यादा दुखी होना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये भी 2018 में आया हुआ था। घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना कहने का मतलब क्या होता है? बहुत जगह से घूम के आना, मतलब बहुत ज़्यादा अनुभवी होना। अब कोई भी 2-4 जगह घूम के आया मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ से अनुभवी हो गया है। अगला क्वेश्चन भी 2018 में आया हुआ था। क्वेश्चन दिया हुआ है आसमान टूटना। आसमान टूटना कहने का मतलब क्या? मान लीजिए किसी पे आसमान टूट गया, मतलब बहुत सारा मुसीबत उस पर एक साथ आ गया, यानी कि अचानक मुसीबत आना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कोई कंफ्यूज भी हो सकते हैं आप लोग कि कष्ट होना लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे अचानक मुसीबत आना, दोनों लगभग सेम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेट ऑप्शन नंबर बी ही है। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है हमारा अपने पैरों पर खड़ा होना, और ये क्वेश्चन आया था 2018 में। अपने पैर पर खड़ा होने का मतलब क्या होता है? स्वावलंबी होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपना उल्लू सीधा करना। ये तो सब कोई जानते हैं लगभग, ये क्वेश्चन आया था 2019 में। तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है? अपना काम निकालना। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, हमको क्या मतलब, हम तो अपना उल्लू सीधा करेंगे, यही ना होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन भी 2019 में आया हुआ था। अकल का अंधा। अकल का अंधा कहने का मतलब क्या होता है? कि अकल उसके पास थोड़ा भी है ही नहीं, मतलब क्या होता है? इसका आंसर होगा मूर्ख। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी 2019 में आया हुआ था। आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी 2019 में आया हुआ था। ये लिखा हुआ है घुटने टेकना। तो किसी के सामने हम घुटने टेक रहे हैं, मतलब क्या हो रहे हैं? किसी के सामने हार मान जाना। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी 2020 में आया हुआ था। अब हम लोग 2020 में आ चुके हैं। दांत गिनना। दांत गिनना का मतलब क्या होता है? दांत गिनना मतलब दांत की गिनती करना, बहुत लोग सोच सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। दांत गिनना मतलब उम्र का पता लगाना। चलिए अगला जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा दिया हुआ है 2020 में आया हुआ था। चू न करना। यहाँ पे लिखा हुआ है चू न करना। चू न करना का मतलब क्या होता है? देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। आवाज़ नहीं करना, बहुत लोग सोच लेंगे कि अच्छा चू नहीं करना, चू भी नहीं करना है, मतलब चू शब्द भी नहीं बोलना है, मतलब आवाज़ नहीं करना है। लेकिन इसका सही आंसर होगा सह जाना। मतलब कोई भी आदमी सहते जा रहा है, सहते या कुछ नहीं बोल रहा है, उसका मतलब होता है चू न करना। अगला क्वेश्चन भी 2020 में ही आया हुआ था। सब धन बाई से पसेरी। अब देखिए मतलब अजीब सा मुहावरा, मतलब लोकल जो हम लोग बोलते हैं वही है। सब धन बाई से पसेरी मतलब ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, का समझ ले बड़ा, सब धन बाई से पसेरी बा। तो इसका मतलब क्या होता है? कि अच्छा बुरा सबको एक कोई समझ रहा है, उसको पता नहीं कि अच्छा है क्या है, बुरा क्या है। अच्छा नंबर आया तो भी अच्छा, नहीं आया तो भी अच्छा, मतलब क्या है? अच्छा बुरा का समझ ही नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 2021 में आया था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके समय में भी ये क्वेश्चन रिपीट कर जाए। उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना कहने का मतलब क्या होता है? कि गंगा मान लो इधर से बह रही थी, अब इधर से बहना स्टार्ट हो गई, इसका मतलब क्या? विपरीत कार्य हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी 2021 में आया हुआ था। क्वेश्चन दिया हुआ है तूती बोलना। तूती बोलना का मतलब क्या होता है? ये तो हम लोग मतलब जनरली हम लोग गाँव देहात में सुन लेते हैं तूती बोलना। मतलब किसी के बारे में क्या होता है? बहुत ज़्यादा कोई विख्यात होता है, प्रख्यात होता है। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? बदल जाना, थक जाना, दुखी होना, आवाज़ बिगड़ जाना। तो इसमें से कोई भी आपका सही आंसर नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन टिक करने के लिए एकदम ये चारों ऑप्शन ही दे दिए जाए तो आप लोग बदल जाना लिख सकते हैं, लेकिन वैसे ही सही आंसर नहीं होगा। तूती बोलने का मतलब होता है प्रख्यात होना, ज़्यादा ख्याति होना। चलिए
अगला जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो है हमारा 2021 का क्वेश्चन। माथा ठनकना, माथा ठनकना नहीं, हम लोग बोलते हैं कि अरे माथा ठनक रहा है, जाओ यहाँ से अभी, अभी मेरा माथा ठनक रहा है। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। कठिन होना, झटका लगना, फिर आशंका होना, चिंता होना। मतलब क्या है, माथा ठनकने का मतलब होता है चिंता होना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी 2021 में पूछा गया था। हाथ का मैल होना। हाथ का मैल का मतलब क्या होता है कि तुच्छ होना। कोई बोल रहा है अरे ये तो मेरे हाथ का पैसा कमाना, ये तो मेरे हाथ का मैल है। मतलब क्या है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा छोटा काम है। तो मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला हम लोग देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया आस्तीन का सांप होना, जो 2021 में पूछा गया था। आस्तीन का सांप का मतलब क्या होता है कि घर में छिपा शत्रु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी 2021 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन दिया हुआ है मुट्ठी में करना। इसका मतलब क्या होता है, किसी को अपने वश में करना। मुट्ठी में मतलब नहीं बोलता है कि मुट्ठी में, मेरे मुट्ठी में जैसा चाहूँ वैसा उसको घुमा दूँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन भी 2021 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन दिया हुआ है आकाश पाताल एक करना। तो आकाश पाताल कब एक हो जाता है, जब एकदम से मतलब या तो हम किसी पर मतलब एकदम से कठिन परिश्रम कर रहे हैं, कोई भी काम एकदम लगातार कोई चीज़ करते जा रहे हैं। इसका सही आंसर होगा क्या कि कठिन परिश्रम करना। चलिए अगला क्वेश्चन हमें 2022 में पूछा गया था। लिखा हुआ है अंगारों पर लौटना। अंगारों पर लौटना, यहाँ देखिए ऑप्शन 4 दिया हुआ है। चाल चलना, याचना करना, धोखा देना, ईर्ष्या से व्याकुल होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ईर्ष्या से व्याकुल होना। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है कोसों दूर भागना। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। कोसों दूर भागना का मतलब क्या होता है, बहुत अलग रहना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था। तूती बोलने का जो होगा, यहाँ पे धाक जमाना नहीं लिख के थक जाना लिखा हुआ है। यहाँ पे होगा धाक जमाना, धाक जमना या फिर धाक जमाना, धाक जमना। यहाँ पे सही आंसर होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाने वाला हूँ पर्यायवाची शब्द, जो 2011 से लेकर आज के इस तारीख तक पूछे गए हैं। तो मिलते हैं